हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं ओप्पो F15 का। सेकंड नंबर पर है रेडमी नोट 9S। तो दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट, कैमरा टेस्ट और डिटेल आपको बताएंगे कौन सा ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वीडियो कंप्लीटली देखिएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो किस बात की देर है जी, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। हमेशा की तरह सबसे पहले हम डिज़ाइन की बात करते हैं। डिज़ाइन में आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। दोस्तों, कलर ऑप्शन दोनों में ही दिए गए हैं। रेडमी नोट 9S में 3 कलर्स दिए गए हैं और ओप्पो F15 में 2 कलर्स का ऑप्शन है। ब्लैक कलर के अलावा आपको व्हाइट कलर मिल जाता है। शाइन तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। रेडमी नोट 9S प्रीमियम फीलिंग इसलिए दे रहा है बैक साइड से क्योंकि ग्लास बैक दिया गया है और साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, जबकि ओप्पो F15 में ऐसा कोई सीन नहीं है। प्लास्टिक बॉडी दी गई है यहाँ पर और स्क्रैचेस का खतरा भी ज़्यादा रहेगा। ग्लास बैक पर स्क्रैचेस कम पड़ने के चांसेस होते हैं। दोनों की प्राइस की बात करें, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ओप्पो F15 45,000 पाकिस्तानी प्राइस में मिलता है। 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ UFS 2.1 स्टोरेज दी गई है। रेडमी नोट 9S की प्राइस 40,000 रुपीज़ है पाकिस्तान में। डिस्काउंट करके दोनों में ही कम मिल जाएगा। यहाँ पर 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज में ये वेरिएंट आता है। ये भी UFS 2.1 स्टोरेज दी गई है। बैक साइड पर कैमरा सेंसर जो है वो 48 मेगापिक्सल का है। दोनों में 4 कैमरास लगाए गए हैं। बैक साइड पर 1.8 का अपर्चर दोनों में ही मिल जाता है। लेकिन रेडमी नोट 9S में GM2 मिलता है, सैमसंग का सेंसर, और यहाँ पर ओप्पो F15 में कंफर्म नहीं है कि कौन सा सेंसर लगाया गया है। बाकी दोनों में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है सेकंड कैमरा। थर्ड कैमरा ओप्पो F15 में 2 मेगापिक्सल का मिलता है मैक्रो। रेडमी नोट 9S में 5 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलता है। फोर्थ कैमरा दोनों में ही सेम मिलता है, 2 मेगापिक्सल का। LED फ्लैश लाइट दोनों में ही मिल जाती है और यहाँ पर फिंगरप्रिंट जो है वो रेडमी नोट 9S में साइड पर मिलता है, ओप्पो F15 में स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट मिलता है। यहाँ पर डिस्प्ले में आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। नॉच टेक्नोलॉजी ओप्पो F15 में मिलेगी जो कि थोड़ी सी ओल्ड है इस प्राइस रेंज में। रेडमी नोट 9S में सेंटर में पंच होल दिया गया है। तो लुक एंड डिजाइन के मामले में ज्यादा जो बेहतर रहेगा वो आपको रेडमी नोट 9S रहेगा। बाकी नॉच टेक्नोलॉजी जो है वो ड्यूरेबल जरूर है लेकिन स्टाइलिश नहीं है, न्यू लेटेस्ट नहीं है। नॉच में देखेंगे कैमरा जो है 16 मेगापिक्सल की, दोनों में ही सेल्फी मिल जाती है। तो देखेंगे कौन सा बेहतर रहेगा। डिस्प्ले में भी काफी डिफरेंस दिया गया है। ओप्पो F15 में एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा 6.4 इंचेस का, 85.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। फुल HD प्लस डिस्प्ले यहां पर मिलने वाला है। 408 ppi डेंसिटी मिलेगी। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है और 430 नाइट टाइप मैक्स ब्राइटनेस भी मिल जाती है। जबकि रेडमी नोट 9S में IPS LCD आपको मिल जाएगी। 6.67 इंचेस का डिस्प्ले, 84.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलेगा। फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा। 395 ppi डेंसिटी मिलती है और यहाँ पर भी प्रोटेक्शन आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की मिल जाती है। 450 नाइट टाइप ब्राइटनेस मिलेगी और HDR10 का सपोर्ट भी आपको मिलता है। कलर वाइज आप देख सकते हैं दोस्तों, डिस्प्ले जो है रेडमी नोट 9S का काफी ब्राइट आपको लगेगा। आगे चल के वीडियो भी आपको दिखाएंगे और देखेंगे कि कौन सा ज्यादा बेहतर है। प्रोसेसर में भी काफी ज्यादा डिफरेंस दिया गया है। ओप्पो F15 में MediaTek Helio P70 मिलता है, परफॉर्मेंस वाइज काफी अच्छा मिलेगा। ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। माली G72 MP3 का यहाँ पर GPU यूज किया गया है, लेकिन यह भी बेहतर चिपसेट दिया गया है। परफॉर्मेंस के लिहाज से ठीक है लेकिन और बेहतर होना चाहिए था इस प्राइस रेंज में। रेडमी नोट 9S में स्नैपड्रैगन 720G मिलता है जो कि 8 नैनोमीटर पर बेस्ड है। ऑक्टा कोर चिपसेट दिया गया। परफॉर्मेंस वाइज काफी कमाल का है फोन। गेमिंग में यहाँ पर हीटअप की प्रॉब्लम भी इतनी ज्यादा नहीं होने वाली। एंड्रीनो 618 का GPU लगाया गया है जिसकी वजह से कलर आपको काफी अच्छे मिलते हैं, काफी ब्राइट मिलते हैं। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, ओप्पो F15 ओल्ड डेटेड सॉफ्टवेयर के साथ आता है। एंड्रॉइड 9.0 पाई के साथ अब तक अपडेट नहीं आई और ऑपरेटिंग सिस्टम कलर OS 6.1 वर्जन के साथ आता है। पुरानी स्क्रीन दी गई है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह या ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला। नोट 9S एंड्रॉइड 10 के साथ आता है और लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में MIUI 11 के साथ स्किन्स भी आपको काफी न्यू मिलने वाली हैं और काफी ज्यादा फंक्शंस भी ज्यादा ऐड कर दिए गए हैं। रेडमी में
5020 mAh की बैटरी मिलेगी, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। Oppo F15 में 4025 mAh की बैटरी मिलेगी। ये फोन 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो ज्यादा थोड़ा सा फास्ट चार्ज होगा क्योंकि कम बैटरी दी गई है Oppo F15। Note 9s आपको 8.8 mm की थिकनेस के साथ मिलेगा, थोड़ा सा मोटाई में मिलेगा क्योंकि ग्लास बैक भी है और उसके साथ साथ बड़ी बैटरी भी दी गई है। Oppo F15 7.9 mm की थिकनेस के साथ मिलेगा क्योंकि बैटरी भी कम दी गई है और स्लिम बनाया गया है फोन। और दोनों फोन्स में टाइप सी की कनेक्टिविटी दी गई है, यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट। और यहाँ पर स्पीकर क्वालिटी की अगर बात करें, Redmi Note 9s का स्पीकर भी अच्छा है, F15 का भी अच्छा है, लेकिन Redmi Note 9s थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करता है स्पीकर क्वालिटी के मामले में। यहाँ पर दोनों फोन्स को हम ऑन करते हैं और देखेंगे कौन सा फोन पहले ऑन हो जाएगा और बाजी भी मार लेगा। Oppo F15 पहले ऑन हो चुका है और बाजी मार गया है। डायलर पर क्लिक किया, दोनों फोन्स के दोनों सेम रहे। सेटिंग पर क्लिक किया, Redmi फास्ट है। जेंडर ऑप्शन पर क्लिक किया, यहां पर भी Redmi फास्ट है। टिकटॉक पर क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के, तो यहां पर भी Redmi थोड़ा सा फास्ट है दोस्तों। गूगल ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, यहां पर भी Redmi काफी ज्यादा फास्ट है। यूट्यूब पर क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के, तो YouTube के मामले में भी Redmi काफ़ी फास्ट है, प्रोसेसर काफ़ी फास्ट दिया गया है। तो YouTube में आप यहाँ पर कलर्स देख सकते हैं, दोनों में 720p पर हमने वीडियो प्ले किया दोस्तों, लेकिन कलर के मामले में बिल्कुल हैरान हो गया हूँ कि एमोलेड डिस्प्ले के कलर्स भी इतने बेहतर नहीं लग रहे जितने Redmi Note 9s के लग रहे हैं। हमने A51 से भी कंपेयर किया था डिस्प्ले, तो यहाँ पर डिस्प्ले आपको काफ़ी शार्प भी मिलता है और लाइट भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है, ब्राइटर डिस्प्ले मिलेगा Redmi Note 9s में। हाँ, ये बात है दोस्तों कि एमोलेड डिस्प्ले बैटरी को कम खर्च करता है और आईपीएस डिस्प्ले थोड़ा बैटरी को ज्यादा खर्च करेगा। आपको कौन सा डिस्प्ले पसंद आया आप भी बता दीजिएगा। दोनों फोन्स की गेम्स की तरफ आते हैं। यहां पर देखेंगे किस फोन में कितना दम है। कैंडी क्रश पर हमने क्लिक कर दिया है, तो यहां पर Redmi काफी फास्ट है। सबवे सर्फर पर हमने क्लिक कर दिया है, सबवे सर्फर के मामले में F15 थोड़ा सा फास्ट दिया गया है। 8 बॉल पूल पर हमने क्लिक कर दिया है, तो 8 बॉल पूल के मामले में F15 थोड़ा फास्ट है। दोस्तों बड़ी गेम की तरफ आते हैं, यहाँ पर PUBG की तरफ देखेंगे कौन सा फोन PUBG को ओपन कर पाएगा और बाजी मार लेगा। यहाँ पर डेफिनेटली Redmi Note 9s काफी फास्ट है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी आपको प्रोवाइड करने वाला है दोस्तों, क्योंकि प्रोसेसर 8 नैनोमीटर पर बेस्ड है। ग्लास बैक दिया गया Redmi Note 9s, लेकिन ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करेगा और लैग की प्रॉब्लम भी कोई नहीं होने वाली। हालांकि Oppo F15 का भी प्रोसेसर अच्छा दिया गया है, लेकिन हीटअप की प्रॉब्लम आपको थोड़ी हो सकती है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट टेस्ट करेंगे। Oppo का स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट है, Redmi Note 9s का साइड फिंगरप्रिंट है, तो 9s का भी फास्ट है दोस्तों, स्कैन फास्ट करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से थोड़ा स्लो ओपन होता है, लेकिन स्कैनिंग फास्ट दी गई है। F15 का फिंगरप्रिंट भी बहुत ही फास्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी फास्ट दिया गया है। फेस आईडी का मामला देख सकते हैं यहाँ पर, तो फेस आईडी के मामले में तकरीबन सेम ही है दोस्तों दोनों फोन्स। Redmi की परफॉर्मेंस भी फास्ट है फेस आईडी के मामले में, F15 भी अच्छा दिया गया है। तो यहाँ पर कैमरा की टक्कर मेन आ जाती है। सैंपल्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं दोस्तों, फैसला करने में थोड़ी मुश्किल हुई क्योंकि 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, यहाँ पर सेंसर पता नहीं कौन सा है, लेकिन रिजल्ट वाइज यहाँ पर आपको अच्छे से तब पता चलेगा जब आप गौर से देखेंगे फोटोज को। तो ज्यादा अच्छे कलर्स दोनों में दिए गए हैं। Oppo F15 का कैमरा भी बैक बहुत ज्यादा अच्छा दिया गया है, डिटेल भी अच्छी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर जब फैसले की बात करें तो Redmi Note 9s जब करीब से फोटो लेंगे या दूर से फोटो लेंगे, Redmi Note 9s की डिटेल भी अच्छी मिलेगी, कलर वाइज भी आपको बैक कैमरा के मामले में बहुत अच्छा मिल जाता है। सैचुरेटेड कलर थोड़े दिए गए हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल और क्लियरेंस भी आपको मिल जाती है, क्लैरिटी बहुत ही बेहतर मिल जाती है फोटोज़ के मामले में। तो किसी बंदे की फ़ोटो लें या प्लांट की फ़ोटो लें, कहीं की भी फ़ोटो लें, हर मामले में आपको ज़्यादा डिटेल Redmi Note 9s के बैक कैमरा में अच्छे से मिल जाती है। यहाँ पर सैंपल्स भी देख सकते हैं, क्लोज शॉट्स भी हमने लिए और दूर से जूम करके भी फोटोज दिखाई हैं आपको। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि Redmi Note 9s का कैमरा बैक ज्यादा बेहतर दिया गया है। फ्रंट कैमरा की बात करें दोनों में 16 मेगापिक्सल का है, लेकिन Redmi Note 9s में
थोड़ा नेचुरल सा रिजल्ट मिलेगा आपको, ज़्यादा मिक्स मसाला और यहाँ पर वाइटनेस नहीं मिलती। ओप्पो F15 में आपको वाइटनेस ज़्यादा मिल जाती है, थोड़ी मिक्स मसाला थोड़ा मिल जाता है। हालांकि बिल्कुल नेचुरल मोड पर मैंने फोटोज़ लिए दोनों फ़ोन्स में। डिटेल दोनों की अच्छी है दोस्तों फ्रंट कैमरा के मामले में। अब नेचुरल फोटोज़ आपको पसंद है तो रेडमी चूज़ कर सकते हैं, अगर थोड़ा मिक्स मसाला पसंद है तो यहाँ पर ओप्पो F15 फ्रंट कैमरा के मामले में चूज कर सकते हैं। आपको दोनों फोन्स में कौन सा फोन फ्रंट एंड बैक कैमरा में ज्यादा बेहतर लगा, आप कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर फाइनल रिकमेंडेशन बिल्कुल आपको ऑनेस्टली देना चाहूंगा। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के मामले में और ज्यादा लेटेस्ट डिजाइन के मामले में ग्लास बैक भी दिया गया Redmi Note 9s, प्राइस के मामले में भी ज्यादा बेहतर मिल जाता है और प्रोसेसर परफॉर्मेंस भी आपको ज्यादा बेहतर मिलने वाली है। यहाँ पर ऑनेस्टी की बात है दोस्तों, अगर ओप्पो F15 की प्राइस थोड़ी कम कर दी जाए फिर थोड़ा मुकाबला हो सकता है दोनों में, लेकिन अदरवाइज फिलहाल कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि प्राइस के मामले में भी कम दिया गया Redmi Note 9, प्रोसेसिंग के मामले में भी, कैमरा के मामले में भी ज़्यादा बेहतर मिल जाता है। और बिल्कुल ऑनेस्टी की बात करेंगे दोस्तों, हम दोनों कंपनीज की तरफ नहीं है, हम सिर्फ ऑनेस्टी की तरफ हैं। तो दोनों फोन्स में से आपकी कौन सी रिकमेंडेशन है आप भी ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ऑनेस्टली। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।